सभी मित्रों को जय श्री राम। आप सबका स्वागत है योग अध्यात्म की सत्संगति में। मित्रों, आप लोग जान ही रहे हैं कि इस समय राम मंदिर को लेके पूरे देश में बहुत उत्सुकता है। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर कुछ राम मंदिर के विषय में कुछ वीडियो लाते हैं और लोगों को बताते हैं भगवान राम के बारे में। तो सर आज क्या डिस्कस करेंगे? आज बताएंगे भगवान राम का जन्म कब हुआ था। संत से लेकर देवगण, संत समाज सभी लोग आनंदित थे भगवान राम, क्योंकि प्रभु आए हैं। प्रभु ही बालक रूप में जन्म लिए जी, और वहाँ पर आए तो अब देखिए इसका वर्णन भी आएगा। बाबा तुलसी ने बताया भी कि ग्रह नक्षत्र अब सब भगवान के ऊपर चलते हैं। ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे, सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे। जितने ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड सब जितने गतिवान हैं भगवान की प्रेरणा से चलते हैं। अब देखिए जब भगवान का जन्म होने वाला था तो ये सारे अनुकूल हो गए। सब ग्रह क्या हो गए? अनुकूल हो गए। ये अपने ही घर में बैठे हुए थे, मतलब कोई ग्रह उनके विपरीत नहीं बैठा, सारे ग्रह अनुकूल हो गए। और जब सारे ग्रह अनुकूल हो गए तो जिस दिन जन्म हुआ, बाबा तुलसी ने लिखा, इसका वर्णन किया। वर्णन क्या किए? नवी तिथि मधुमास पुनीता, नवी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस यति शीतन घामा, मध्य दिवस यति शीतन घामा, पावन लोक जस विश्राम। पावन काल लोक विश्राम। मध्य दिवसेत शीतन घामा, पावन काल लोक विश्राम। पावन काल में भगवान का जन्म हुआ। मध्य दिवस अति शीतन घामा, न शीत था न धूप थी। ऐसे वर्णन आया, मतलब इसीलिए उसको मधुमास कहते हैं। भगवान का जन्म हुआ मधुमास में, मतलब चैत्र मास में, नौवीं तिथि को। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। इस दिन भगवान जन्म लिए। और जब भगवान जन्म लिए तो संत लोग भी गाने लगे। अच्छा से संत लोग भी गाने लगे। और अयोध्या में एक जन्म दिवस पर लोग सोहर भी गाते हैं। कौन सा सर? सोहर बहुत बढ़िया सोहर गाते हैं वहाँ पर कि मंगल सगुन सो भमुरत घड़ी खो, बसूरत हो ए ललना ए करे तो हवे ये जरूरत, मुहूर्त खूब सूरत हो। अवधी भाषा में ये है जी। तो अब अवधी भाषा में सब लोग इसको गाते भी हैं सोहर में। अब देखिए, अब कुछ लोग आए वहाँ पर, एक आप लोग सुने भी होंगे, कई लोग गाते भी हैं अवधी में। इसको बहुत आनंदित आता है सुन के भी। लोग उसको गाते भी हैं सोहर को। इसमें सोहर तो काफ़ी लंबा है, अगर मैं सब गाने लगूँ तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। बिल्कुल। तो वीडियो को ध्यान में रखते हुए उसको कुछ काट देते हैं। ठीक।
नहीं तो वो लोग आए कह रहे हैं कि ये क्या बनेगा, तो जिसका जैसा मर्जी था वैसा बनाए और गाने भी लगे, कहने भी लगे कि अब कुछ लोग देखिए जो राजनीतिक वाले लोग होते हैं वो उसी टाइप की बात करेंगे, कुछ लोग अफसर क्लास के थे वो बताने लगे, गाने लगे कि क्या क्या बनेंगे, उसमें ये सब वर्णन आया था। कुछ लोग राजा लोग भी आए तो वो उसी टाइप की सब लोग बताने लगे कि ये बनेंगे, ये बनेंगे। तो सब लोग गाने लगे और कहने लगे। उसमें एक प्रसंग भी आता है, रंगीले राम लाला की बधाई है। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, तो संत समाज हर्षित हुए। उसके बाद उनको कहने गाने भी लगे कि लाडले राम। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अब प्रभु श्री राम जब आने वाले हैं तो इस प्रसंग में भी गाने लगे कि सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। लगे कुटी अभी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। जय श्री राम। अवध में राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं। अब देखिए 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहे हैं भगवान राम का। देखिए प्राण प्रतिष्ठा तो है ही, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि भगवान का पुनरागमन होने जा रहा है। भगवान का पुनरागमन होने जा रहा है। आप लोग ऐसे आने को तो बहुत पहले ही जन्म ले लिए थे। जैसा कि मैंने कहा कि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, जिस दिन हम लोग रामनवमी मनाते हैं उसी दिन वो जन्म भी ले लिए थे। लेकिन अभी आप लोग सब लोग दीप जलाकर भगवान राम का स्वागत करें कि वो आने वाले हैं, उनका स्वागत हम लोग करें। और ये देखिए जब भगवान राम राजा बनेंगे तो बाबा तुलसी ने लिखा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, आराम राज नहीं काहू व्यापा। कि न दैहिक दैविक भौतिक किसी भी प्रकार का ताप राम राज में नहीं होता है। और देखिए कभी अल्पकाल में मृत्यु भी नहीं होती है, अल्पकाल में मृत्यु कोई दरिद्र नहीं रहता है। और एक बात आपको कमल जी ये भी मैं बताना चाह रहा हूँ जी सर, कि भगवान राम राजा बनते हैं तो राम राजा कैसे बनते हैं? राम राजा बनते हैं। अब आज की जो सरकार है, मुझे किसी सरकार पर बोलना नहीं है, ना मैं किसी राजनीतिक पार्टी पर बोलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन सरकार भगवान राम जब राजा बने थे, देखिए अगर जिस समय उनको राजा बनना था, अयोध्या कांड में बाबा तुलसी ने इसका वर्णन भी किया। वशिष्ठ जी से चक्रवर्ती जी पूछे कि कौन सा ऐसा मुहूर्त है जिस दिन राम को राजा बनाया जाए। तो वशिष्ठ जी बहुत बढ़िया से उनको जवाब दिए। जी सर। ये बताए कि जिस दिन राम राजा बन जाएं वो सारे मुहूर्त अच्छे हो जाएंगे। वाह सर। जिस दिन राजा राम बन जाए वो सारे मुहूर्त अच्छा हो जाएंगे। बिल्कुल। नारद जी ने बोला, नारद जी ने भी कहा कि शुभ और अशुभ आपको कभी बाधा नहीं बन सकता। शुभ और अशुभ कभी बाधा नहीं बन सकता है। तो देखिए भगवान राम जो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम बने। जी। मर्यादा पुरुषोत्तम बने। और देखिए अगर जो मैंने अभी एक प्रसंग आपको बताया था कि राम राजा जब बने, अभी जो सरकार चलती है वो बहुमत की सरकार है। जी।
कुछ लोग अगेंस्ट में रहते हैं, कुछ लोग फेवर रहते हैं, जी। तो इसको कहते हैं बहुमत की सरकार। हम्म, अब भगवान राम जब राजा बने वो सरकार थी सर्वमत की। सर्वमत। सर्वमत की सरकार और बहुमत की सरकार में ये अंतर है। अब देखिए, अब अयोध्या में अगर वोटिंग हुआ रहता, आज के तरह वोटिंग हुआ रहता, तो देखिए माता कैकेयी को 3 वोट मिलते, माता कैकेयी को 3 वोट मिलते। अब 3 वोट माता कैकेयी को कौन कौन सा मिलता वो भी आपको बता देते हैं कि 3 वोट किस कौन कौन सा मिलता। माता कैकेयी का खुद का, दूसरा मंथरा का, और तीसरा प्रभु श्री राम का वोट माता कैकेयी में जाता। ये सर ऐसा क्यों होता? वो इतने दयालु हैं कि वो अपने माता को ही वोट देते, खुद को वोटिंग नहीं करते। प्रभु श्री राम को इसीलिए कहा जाता है करुणा सागर। बिल्कुल, करुणा सागर, सागर इसलिए कहा जाता है। तो 3 वोट तो उधर मिलते, बाकी सारे वोट कहाँ आते? प्रभु श्री राम में। लेकिन सिर्फ 3 वोट नहीं मिला, इसलिए प्रभु श्री राम राजा नहीं बने। नहीं तो वोटिंग हुआ रहता तो सारे वोट किधर आते? प्रभु श्री राम में। लेकिन जब फिर सर्वमत की सरकार आई, माँ कैकेयी खुद चाही तो वो बन गए। लेकिन फिर भी अब देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम हम लोग कहते हैं कि माता कैकेयी ने प्रभु श्री राम को बन जाने के लिए चक्रवर्ती जी से वरदान मांग लिया। जी। कहते हैं ना कि ऐसे वर्णित है सर, मतलब देखिए, ये तो वर्णन है, लेकिन इसके पहले जब राम को राजा बनाने के लिए सब लोग तैयार हुए, पहले तो आनंद चल रहा था। अयोध्या कांड की अगर पहली चौपाई आप देखेंगे तो पहले खूब आनंद चल रहा था, माता कैकेयी भी आनंदित थी। अयोध्या कांड की पहला चौपाई कि जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, बधाई बज रहा था। जब ते राम ब्याहि घर आवे, नित नव मंगल मोद बधाए, खूब खुशी मन रही थी। लेकिन अब ये बात बताइए, कोई माता अपने पुत्र को, माता कैकेयी बहुत प्रेम करती थी प्रभु श्री राम से, तो सारे देवता लोग जाके माता शारदा से विनय किए कि देखिए, प्रभु श्री राम अगर राजा बन जाएंगे, अगर प्रभु श्री राम राजा बन जाएंगे तो देवताओं का काम कैसे होगा, निश्चरों का नाश कैसे होगा, रावण का संहार कैसे होगा। तो इसलिए हे माता, उनको ऐसा करें कि भगवान राम राजा न बने। अच्छा। तो ये तो शारदा माता ने मंगवाया वरदान। वो तो बहुत प्रेम करती थी। कई कथाकार क्या करते हैं, कथावाचक लोग, माता कैकेयी को कहते हैं कि उन्होंने ठीक नहीं किया, ये नहीं किया। आप देखिए, कोई वो साधारण माता हो सकती है जो भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया हो? है? बाबा तुलसी ने इसका वर्णन किए, क्या किए कि पुत्रवती जुवती जग सोई, जासु पुत्रवती जुवती जग सोई, तासु पुत्र भरत यश होई। बाबा तुलसी ने इसका वर्णन किया कि पुत्रवती वही है, जासु पुत्र भरत यश होई। और दूसरा इसी टाइप का एक चौपाई आता है कि पुत्रवती जुवती जग सोई, आजास पुत्र रघुपति भक्त होई, रघुपति भक्त तासु सुत होई। 3 जगह ये अलग अलग चौपाई अलग अलग ढंग से लिखी गई है। लोग सोचते हैं कि ये चौपाई एक ही है, नहीं, 3 अलग अलग आती है। 3 चौपाई ये अलग अलग। पुत्रवती जुवती जग सोई, और रघुपति भक्त तासु सुत होई, ये चौपाई अलग है।
भरत जी वाला चौपाई अलग है, ये अलग अलग चौपाई। रामचरितमानस में एक ही चौपाई है, जैसे बहुत सारे आते हैं कि जैसे आता है ना, मंगल भवना मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी, यही चौपाई आता है, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। देखिए कई चौपाई आया है, एक ही चौपाई, एक ही तरह की चौपाई आपको बार बार रामचरितमानस में आई हुई है बहुत जगह। तो जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं रामचरितमानस में, तो आप देखिए वहाँ पर, लेकिन अब भगवान की अगेंस्ट में जाए तो कौन जाए। शारदा माता भी वर्णन करने से उनका ये बताई कि मैं किसी के मति को उलट नहीं सकती, अब भगवान के प्रति मुझसे ऐसा आप लोग क्यों करवा रहे हैं। और माता शारदा ने बताया भी है, इसका बाबा तुलसी ने वर्णन चौपाई में कैसे कर रहे हैं, कैसे कह रही है माता शारदा, देवताओं को कह रही है, ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। वो भी करना नहीं चाह रही थी, लेकिन सब इनका कोई पैर पड़ने लगा, कोई कुछ करने लगा। तो देखिए माता के अंदर दया भाव बहुत होता है, माता के अंदर दया भाव होता है। तो आप ये बताइए, शारदा माता इनकी दया भाव के कारण अपनी दया भाव को रखा, और फिर अब सोचने लगी कि ये पात्र मिलेगा कौन। अब इसमें एक बहुत बढ़िया प्रसंग है कि जिस पर भगवान की कृपा होती है, जिस पर भगवान की कृपा होती है, जो भगवान का सानिध्य रहता है, उसके मति को आप भ्रमित नहीं कर सकते। भगवान के कृपा पात्र इंसान के मति को आप भ्रमित नहीं कर सकते। तो अब शारदा माता पात्र खोजने लगी कि ऐसा कौन पात्र है कि जिसके मति को भ्रमित करें। तो खोजने लगी तो उनको अयोध्या में कोई मिला ही नहीं, अयोध्या में कोई पात्र ही नहीं मिला। अब ये सोची कि ये तो भगवान राम के प्रति इतना स्नेह था, कोई पात्र ही नहीं मिला। अब वहाँ तो ऐसे थे ना कि हरि व्यापक सर्वत समाना प्रेम प्रकट हो मैं जाना, तो ऐसे ऐसे भक्त थे और वहाँ कोई पात्र नहीं मिला। तो एक पात्र उनको मिला जो अयोध्या से बाहर की थी, मंथरा को। तो मंथरा के मति को उलट दिया उसने, और वहीं कैकेयी को जाके बोलने लगी। तब माता कैकेयी ने ये कहन मांगी उनसे, चक्रवर्ती जी से, दो वरदान मांगी। दो वरदान मांगी है, जैसे मैं बताया भी हूँ। एक तो भरत जी का टीका, और दूसर बर मांगहु कर जोरी, पूर्व मोर मनोरथ मोरी। दूसरा वरदान क्या मांगी कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। ये वरदान उन्होंने मांगी। फिर भी प्रभु श्री राम देखिए, आज इतने महान पुरुष कैसे हो गए भगवान। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को कहते हैं, अब भगवान कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ही है। तो भगवान राम के चरित्र को हम लोग अपने जीवन में उतारें, और जो उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, दीप जलाकर स्वागत करें कि आप लोग के घर में भी पुत्र राम के तरह आज जो जन्म ले लिए हों, वो भी राम के तरह हो जाएं। यही शुभकामना है, और सबको हम लोग
शुभकामना दे रहे हैं। आप सब लोग दीप जलाएं और भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा का स्वागत करें, पुनरागमन का स्वागत करें। जय श्री राम। जय श्री राम। तो ठीक है मित्रों, आज का बहुत ही शानदार डिस्कशन था और मुझे लगता है कि भगवान राम जैसा अगर आदर्श चरित्र हमारे आज के युवा और जो गृहस्थ उनमें आ जाए, सरकारों के बारे में सर ने कहा, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनमें अगर भगवान जैसा चरित्र आ जाए तो ऑटोमेटिक राम राज्य आ जाएगा, जहाँ पे ना कोई दुखी होगा, सब लोग सुखी होंगे। तो बस मित्रों, अभी आप जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था उसके संबंध में ये वीडियो लाया। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ठीक है मित्रों, वीडियो बड़ा हो गया काफ़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगे तो लोगों को ये साझा करिए और एक अच्छी वाइब्स फैलाने के लिए हमारा सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।